आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में हमवतनों से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कोरोना इन्फेक्शन के इस बहरान के दरमियान कहानियों की अहमियत का जिक्र किया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कहानियों की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तहजीब। कहानियों की ताकत महसूस करनी हो तो किसी माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाते वक्त कहानियाँ सुनाते हुए सुने। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान में किस्सा गोई की रिवायत रही हैं। हमें फ़ख्र है कि हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं जहाँ कहानियों में जानवरों, परिंदों और परियों की तसव्वुराती दुनिया गढ़ी गई ताकि अक्लमंदी और ज़हानत की बातों को आसानी से समझाया जा सके। वहीं ज़रई इस्लाहात से मुताल्लिक़ बिलों को लेकर वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे प्यारे हमवतनों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो ज़मीन से जितना जुड़ जाता है वो बड़े से बड़े तूफ़ान में भी अटल रहता है। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में हमारा ज़रई शोबा, हमारे किसान उसकी ज़िंदा मिसाल हैं। बहरान के इस दौर में भी हमारे मुल्क के ज़रई शोबे ने फिर अपना दमखम दिखाया है। उन्होंने कहा कि साथियों, मुल्क का ज़रई शोबा, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद हैं। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद मजबूत होगी। बीते कुछ वक्तों में इन शोबों ने खुद को कई बंदिशों से आज़ाद किया है। पंजाब, हरियाणा और मुल्क के दीगर हिस्सों में ज़रई बिल की मुखालिफत के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ज़रई पैदावार मार्केटिंग कमेटी मंडी से बाहर अपनी फसलें फ़रोख्त करने पर किसानों को फ़ायदा हो रहा है और वो लाखों रुपए की आमदनी हो रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क को खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के इस दौर में मुल्क के ज़रई शोबे ने एक बार फिर ताकत का मुजाहरा किया है। इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है, तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है। लेकिन इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, कैसे रहना, समय कैसे बिताना, हर पल खुशी भरी कैसे हो, तो कई परिवारों को दिक्कतें आई। और उसका कारण था कि जो हमारी परंपराएं थे, जो परिवार में एक प्रकार से संस्कार सरिता के रूप में चलती थी, उसकी कमी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत से परिवार हैं जहां से ये सब कुछ खत्म हो चुका है और इसके कारण उस कमी के रहते हुए इस संकट के काल को बिताना भी परिवारों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या थी, हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते हैं। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है और जब नहीं होती हैं तो कितनी कमी महसूस होती है। ऐसी ही एक विधा, जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग। साथियों, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। वेयर देयर इज ए सोल देयर इज ए स्टोरी। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने ला। हिंदुस्तानी बहरिया ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी समंदरी ताकत का मुजाहरा किया है। हिंदुस्तानी बहरिया ने बहरे अरब में जापानी बहरिया के साथ फौजी मशकों का आगाज़ किया। इस सिलसिले में बहरिया ने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ 2 तरफा मशक़ें की। हिंदुस्तानी बहरिया की नुमाइंदगी INS चेन्नई, INS तरकाश और INS दीपक कर रहे हैं, जबकि GMSDF की नुमाइंदगी JS कागा और JS इजाकची कर रहे हैं। हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज़ों की सरबराही फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लाइट एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन करेंगे। मशक़ के दौरान कई दीगर समंदरी मुहिमों के साथ साथ दोनों फौजों के दरमियान हम आहंगी के साथ एंटी सबमेरियन और हवाई जंगी मशक़ें भी होंगी। हिंदुस्तान और जापान की बहरिया ने 3 रोज़ा फौजी मशक़ के पहले दिन हफ्ते के रोज़ बहरे अरब में मुख्तलिफ मशक़ें की, जिनका मकसद बाहमी सहूलत में इजाफा था। स्ट्रेटेजिक तौर पर शिराकतदार ममालिक के माबैन 9 सितंबर को तारीख़ी माहिदा होने के बाद ये पहली मशक़ है।
इस माहिदे के तहत दोनों ममालिक के फौजें ईंधन, मरम्मत और दीगर ज़रूरियात के लिए एक दूसरे की मदद ले सकती हैं। हिंदुस्तान जापान समंदरी मश्क जेम्स का चौथा एडिशन बहर हिंद और बहरुल काहिल हिंद में चीन के बढ़ते हुए फौजी असर और रसूख के दरमियान हो रहा है। जेमिक्स मश्क सीरीज़ समंदरी हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जनवरी 2012 में शुरू हुई थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज साबिक रियासती वजीर कोंडा लक्ष्मण बापूजी को उनकी 108वीं यौम पैदाइश पर खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आला ने कौम मुल्क और बतौर ख़ास तेलंगाना के लिए उनकी खिदमात को याद किया। आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में कोंडा लक्ष्मण बापूजी की तस्वीर पर फूलों से खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने बताया कि भारत छोड़ो तहरीक और गैर मुल्की एहतजाज के दौरान कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने कलीदी किरदार अदा किया था। केसीआर ने कहा कि बाबूजी को आने वाली नस्लों के लिए तहरीक का बास होंगे और मुद्दतों तक उन्हें याद रखा जाएगा। बाबूजी एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एहतजाज और जद्दोजहद में गुजारी। कोंडा लक्ष्मण उन रहनुमाओं में से थे जिन्होंने अलहदा रियासत के लिए लड़ाई लड़ी थी। आलमी योम सयाहत के मौके पर तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने आज हैदराबाद के गोलकुंडा से विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स तक एक मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाई। वजीर ने कहा कि कोविड-19 के बहरान की वजह से रियासत के सयाहत के शोबे को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पहले सयाह हिंदुस्तान से सिंगापुर और दुबई को जाते थे, अब सूरत हाल बदल गई हैं और बैरूनी मुल्क से बहुत सारे सयाह हमारे मुल्क में सयाहती मकामात का दौरा कर रहे हैं। तेलंगाना में भी हुकूमत की तरफ से कालेश्वरम, मेट्टीगड्डा, अनारम, मिडमानेर, कोयल सागर, करवीना, अदंडापुर, लखनावरम को सयाहती मराकज़ की हैसियत से फ़रोग़ दिया गया है। पाकाला जैसे दीगर मकामात को भी सयाहत के लिए तैयार किया जा रहा है। हुकूमत ने पूरी दुनिया के बुद्धिस्टों को राग़िब करने के लिए नागार्जुना सागर, फानीगिरी, कोटिलिंगाला बुद्धा वनम प्रोजेक्ट को फ़रोग़ दिया है। డానికి మీరందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా ఉండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచినటువంటి అనేక రైడర్స్లో మీరు పాల్గొని ఈరోజు రూరల్ టూరిజం డెవలప్ చేయాలని చెప్పి ఒక మంచి ప్రమోట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు మీ అందరినీ కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మహిళా బైక్ రైడర్ జయభారతి గారితో పాటు చాలామంది కూడా డినో గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలామంది రాయల్ వండర్ లస్ట్, సిఆర్యు మోటార్స్, క్రూ మోటార్స్ ఇంకా అనేక మంది బైక్ రైడర్స్ అంటే మీరు ఒక ట్రాఫిక్ రూల్స్ను పాటించాలని చెప్పి ప్లస్ మన తెలంగాణ టూరిజాన్ని, ఇండియన్ టూరిజాన్ని కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియజెప్పడానికి సాహసోపేతమైనటువంటి బైక్ రైడర్స్గా మీరు ముందుకెళ్ళడం। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीबों को मुफ्त मकानात की फराहमी को यकीनी बनाएगी। वज़ीर पी अजय कुमार ने ज़िले खम्मम के गांधीनगर में डबल बेडरूम मकानात के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए डबल बेडरूम्स के मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए CM KCR की क़यादत में अमलावरी जारी है। हुकूमत ने हर गाँव में बेघर होने वाले अफराद की शनाख्त और उनका ताउन करने का फ़ैसला किया है। अहले उम्मीदवारों का इंतखाब शफाफ तरीके से किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मकानात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेगी। इस तकरीब में जोनल TRS कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना के आज़ादी पसंद जंगजुओं और साबिक़ वज़ीर कोंडा लक्ष्मण बाबूजी एक अजीम शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की बेहतरी के लिए काम किया।
जिले के वरंगल रूरल रियापुर्ती मंडल में बाबूजी की यौम पैदाश के मौके पर मुनक्कद एक तकरीब में वजीर ने शिरकत करते हुए कुंडा लक्ष्मण बाबूजी की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना का हुसूल बाबूजी की जद्दोजहद और अनथक कोशिशों का नतीजा है। उनके बताए हुए रास्ते पर ही तेलंगाना रवां दवां है। हैदराबाद और सारे रियासत में हो रही मुसलसिल बारिश की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर लबरेज हो जाने से और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की वजह से ओहदेदारों ने मूसी नदी में सैलाब का इंतबाह दिया है, जो हैदराबाद से होकर गुजरती है। उस्मान सागर और हिमायत सागर का इजाफा पानी किसी भी वक्त मूसी नदी में छोड़ा जा सकता है। हफ्ते को पानी की आमद 20,000 क्यूजिक रही, इसलिए इसके गेट्स कभी भी खोल दिए जा सकते हैं। उस्मान सागर की सतह 1763 है और मौजूदा सतह 1756 फीट है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मूसी नदी के करीब रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मूसी नदी के कैचमेंट इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और नदी में सैलाब आ सकता है। किशनबाग, जियागुड़ा, पुराना पुल, जुबली हिल्स बस स्टैंड, चादरघाट और गोलनाका जैसे नशीबी इलाकों के लोगों को चौकस रहने की उन्होंने हिदायत दी। निज़ामाबाद मुकामी मजालिस के कौंसिल नशिस्त के इंतखाब के लिए एलामिया जारी होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। इस इंतखाब में वज़ीर आला की दख्तर कविता मुकाबला कर रही हैं। कविता की कामयाबी यकीनी है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के कायदीन पार्लियामेंट में शिकस्त का जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इतवार के दिन कामारेड्डी जिला एल्लारेड्डी मंडल के कांग्रेस के जिला परिषद रुकन के उषा गौड़ ने वजीर प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस में शामिल हो गई। दूसरी तरफ निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 37वें डिवीज़न के बीजेपी की कारपोरेटर एल उमा रानी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कविता का मजबूत मौक़िफ़ है, रायदही सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई है। 12 अक्टूबर को कविता की कामयाबी का सरकारी तौर पर ऐलान होगा। वाज़ेह है कि टीआरएस के डॉक्टर भूपति ने 2018 के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस में शामिल होने की वजह से यह नशिस्त खाली हुई थी। गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारी जनरंजक पालन ఆయన చేస్తున్నటువంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రైతుల విషయంలో కావచ్చు, పేదల విషయంలో కావచ్చు, వారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను చూసి ఆకర్షితులై ఈరోజు కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి జడ్పీటీసీ సభ్యులు కల్లాల ఉషాగౌడ్ గారు వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది। ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు సురేందర్ గారి నాయకత్వంలో ఆధ్వర్యంలో వారు పార్టీలో చేరి పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। అట్లాగే వారిని నేను పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తూ వారు ఏ నమ్మకం పెట్టుకొని అయితే ఇవాళ పార్టీలో చేరిండ్రో, మరి ముఖ్యంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు సురేందర్ గారి नायकत्व। दुब्बाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी का इजलास कांग्रेस पार्टी उमूर तेलंगाना के इंचार्ज मानिक्यम टैगोर की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी इंचार्ज मानिक्यम टैगोर ने कहा कि पार्टी की इंतखाबी मुहिम मुनज़्ज़म अंदाज में होनी चाहिए। दुब्बाक असम्बली हल्के में 146 देहात हैं। हर 2 देहात के लिए एक कायद को इंचार्ज मुकर्रर किया जाए। साथ में मंडल को एक अहम कायद को इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर करें। Okay. So anyway, what I'm telling you is, first the number of divisions will have to be finalized. So let चिवड़ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और रुकने असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने हिमायत सागर का दौरा करते हुए जायजा लिया और ख़ास पूजा भी की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए रंजीत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी के बास ही आज रियासत तरक्की की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि इजाफी बारिश के नतीजे में रियासत के तमाम प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं, जो कि खुश आइंदा बात है। इस मौके पर MLA प्रकाश गौड़ ने भी मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। ఇక్కడ ఎంతో ఆనందమైన దినం ఈరోజు
ముఖ్యంగా రాత్రి నుంచి నిజంగా అందరూ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంతో నుండి నాకు రాత్రే తెలిసిన తర్వాత కలెక్టర్ గారు కూడా ఫోన్ చేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషం ఉంది సార్ అని కలెక్టర్ గారు అడిగినందరూ. అందుకని ఈరోజు రాత్రి నేను అన్నకు ఫోన్ చేసి, అన్న మనం ఎట్టి పరిస్థితి అలా గంగమ్మ తల్లికి మనం పూజ చేసుకోవాలంటే లేదన్నా నేను ఎంత పనినా వస్తానని చెప్పి రావడం చాలా సంతోషం. మా ఎంపీ గారు, మా చైర్మన్లు, మేయర్ గారు, ఇంకా ప్రజాప్రతినిధులు, కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్ అందరూ కూడా నిజంగా కూడా ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా చూస్తుంటే మనం అందరం చూసినాం. ఒక 15 సంవత్సరాల నుంచి నీళ్ళకి ఎంతకో వాటికి ఎంతో బాధపడ్డాం మనం. చెరువుకి ఎప్పుడైనా పాపం ఎవరైనా టూరిజం జనాలు రావాలి, ఇళ్ళలో బోర్ వస్తే హిమాయత్ గండిపేట పోవాలని అనుకునేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు ప్రకాష్ గౌడ్ గారితో, మేయర్లతో, చైర్మన్లతో, ప్రజాప్రతినిధులతో అందరం కలిసి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. హిమాయత్ గండిపేట ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం నేను ఇక్కడ కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు చూశాను. దాని తర్వాత ఇప్పుడు చూడడము చూస్తే ఎంత కడుపు నిండుతుందంటే, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నిజంగా హరితారం 2014 సీఎం గారు మొదలుపెట్టి అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి 10% హరితారం గ్రీన్ బెల్ట్ పెంచినందుకు దాని ఎఫెక్ట్, దాని రిజల్ట్ ఇవాళ చూస్తున్నాం. ఈ వర్షాలు పడడం ఎప్పుడైనా కనీవిని ఎరిగినామా? ఇంత చక్కటి నీళ్లు ఎక్కడ చూసినా మన వరి పొలాలు ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎలా తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు మేమైతే కలలు కన్నామో అనుకున్న దానికంటే మరీ ఎక్కువ సక్సెస్ స్టోరీ వచ్చింది. కాబట్టి యావత్ భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాల్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకు పోతుండే ఇదే ఎగ్జాంపుల్. ఎక్కడ చెరువు చూసినా అలుగు పారుతుంది. ప్రతి గ్రామాల్లో అందరూ పండుగలు చేసుకుంటున్నారు. దాని పరంగానే ఇవాళ మేము స్థానిక శాసనసభ कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर के.टी. रामाराव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि के.टी.आर. सिर्फ ट्विटर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही मसरूफ़ हैं, ताहम उन्हें अवाम की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं है। आज रेवंत रेड्डी ने एलबी नगर इलाके के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और अवाम को दरपेश मसाइल की समाअत की। बादज़ा मीडिया से बात करते हुए मौजूदा हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने म्यूनसिपल वज़ीर के.टी.आर. पर बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि वज़ीर के.टी.आर. ट्विटर और वीडियो कॉन्फ्रेंस के अलावा कहीं नज़र नहीं आते। के.टी.आर. फ्लाई ओवर के इफ्तिताह तकरीब में शिरकत करते हुए हैं, लेकिन अवाम को दरपेश मसाइल की एक सुई के लिए के.टी.आर. नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा कि यह कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसानी गलतियों का नतीजा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सैलाब ने एलबी नगर के मुतादिद कॉलोनियों में मुकीम अवाम के इमला को शदीद नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा हुकूमत से इस नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करनी चाहिए। सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने कोरोना वायरस के मुतासरीन की जान बचाने के लिए प्लाज्मा के एहतियात की अहमियत को उजागर किया और मुलाजिमिन पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में आगे आने की सिताइश की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि हम मुजरिमों का ताक़ुब करते हैं और उनको जेलों में डालते हैं, हम प्लाज्मा का अतिया भी देते हैं और कोरोना मुतासरीन की ज़िंदगी को भी बचाते हैं। उन्होंने कोरोना के इस संगीन सूरत हाल में अपनी ज़िम्मेदारियों को खूबी निभाने वाले पुलिस मुलाजिमिन की खिदमत की सिताइश की और इनका हौसला बढ़ाया। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में सैलाब के पानी का जमा होने का सिलसिला जारी है। हुकाम ने इस प्रोजेक्ट के 20 गेटों को खोलते हुए पानी को छोड़ा है। इनमें से 10 दरवाज़ों को 15 फीट और दीगर 10 दरवाज़ों को 20 फीट तक उठाया गया है। फिलहाल प्रोजेक्ट में पानी का अखराज 978 क्यूजिक रहा है। मनसूबे की इस प्रोजेक्ट की कुल आबी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 312 TMC है, जबकि इस वक्त इस प्रोजेक्ट में पानी 312 की हद को छू चुका है।
करनूल जिले के नंदियाल में सैलाब से मुतासिरा इलाकों में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। पुलिस और दीगर सरकारी एहलकारों ने सैलाब में फंसे 20 खानदानों को बाजियाब कराया। नंदियाल में आज दिन भर इमदादी कार्रवाइयां जारी रहीं। नशीब इलाके सरस्वती नगर दरिया कुंडू के सैलाब के पानी से मुकम्मल तौर पर डूब गया था। सरस्वती नगर के मुतादिद रिहायशियों को हफ्ते की रात को ही निकाल कर इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन कुछ खानदान सैलाब में फंसे हुए थे। नंदियाल में ज़बरदस्त बारिश की वजह से ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई थी। जब उन्हें सैलाब ज़दा इलाकों से निकाला गया तो लोगों ने राहत की सांस ली। चामा कोलारू का पानी घरों में दाखिल हो गया तो 20 खानदान जिनमें हामिला ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल थे, इसमें फंस गए। जब इसकी इत्तला नंदियाल 2 टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर काम्यागिरी रामड़ू को मिली तो उन्होंने रेस्क्यू टीमों को बुलाया और फंसे हुए अफराद को वहाँ से निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से दोनों तेलुगु रियासतों की सभी तालाब और डैम लबरेज हो गए हैं। बहुत सारे इलाकों में फसलों के पानी में डूब जाने से किसान तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। मुसलसिल बारिश की वजह से दरियाए कृष्णा में दोनों तरफ से पानी की आमद, श्रीशैलम डैम में पानी की आमद ज़्यादा हो रही है। उसे देखते हुए हुकाम ने डैम के 10 दरवाज़ों को 20 फीट तक उठाकर पानी को डैम के निचले इलाकों में छोड़ा दिया है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 885 फीट है और इस वक्त पानी की मौजूदा सतह 884 फीट है। डैम में पानी को महफूज रखने की गुंजाइश 215 टीएमसी से ज़्यादा है। पानी की आमद से ज़्यादा होने की वजह से कोडीगट्टू हेडक्वार्टर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बिजली की पैदावार की जा रही है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1967 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में बहैसियत मजमूई इस मर्ज़ के मुतासरीन की तादाद 1,25,833 हो गई है। इस वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 9 अमवात हुई हैं, जिसके बाद इस मोज़ी मर्ज़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1100 हो गई है। रियासत में मज़ीद 2058 मरीज़ रूबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज़ से रूबा सेहत होने वालों की तादाद 1,54,499 हो गई है। मुल्क में कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद इन्फेक्शन के नए मामलों से ज़्यादा रहने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जहां इन्फेक्शन के 86,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए, वहीं 92,000 से ज़्यादा अफराद ने इस वबा को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में फ़ाल मामलों में 4,500 से ज़्यादा की कमी वाक़ हुई है। इतवार के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 92,043 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीज़ों की तादाद 49,41,628 हो गई है। फ़ाल मामलों की तादाद में 4,567 की कमी वाक़ हुई है, क्योंकि सेहतमंद अफराद की तादाद इन्फेक्शन के नए केसों से ज़्यादा है और अब ये 9,56,402 रह गई है। हफ्ते के रोज़ 93,420 अफराद इन्फेक्शन से ठीक हुए थे, जिससे फ़ाल मामलात 9,147 रह गए थे। आलमी वबा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के फैलाव में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है और सनीचर को इस वायरस से मुतासिर होकर मरने वालों की तादाद बढ़कर 9,99,087 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग के मरकज़ की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक
कोरोना से दुनिया भर में अब तक 9,99,087 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 3,26,00,000 मरीज मुतासिर हो चुके हैं। आलमी सुपर पावर तस्वुर किए जाने वाले अमेरिका को कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर है और यहाँ मुतासरीन की तादाद 70,65,019 तक पहुँच गई है। नागपुर में एक गैम्बलिंग का अड्डा चलाने वाले शख्स पर कुछ लोगों ने दिन दहाड़े हमला करके उसका कत्ल कर दिया। यह वाक़या कल शाम पेश आया। किशोर उर्फ बालया बेनेकर को 5 नामालूम अफराद ने उस वक्त हमला करके कत्ल कर दिया जब वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 2 वनीता साहू ने बताया कि हमलावर कौन थे मालूम नहीं। हमलावरों ने दिन की रोशनी में बहुत से लोगों की मौजूदगी में जिस तरह के किशोर पर हमला किया वो किसी फिल्मी मंजर से कम न था। कातिलों ने किशोर की कार के सामने मोटर बाइक लगा दी थी। ये सारा वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो गया है। अरे क्या हो अरे पानी में था लड़ाई के समय गायब हो जाएगी। लड़ाई के समय गायब हो जाएगी वैसे ही तो से काम करते हैं। सही हो हेलो हनुमान नगर जोन COC मुख्यालय। साबिक मरकजी वजीर दिफा जसवंत सिंह का इतवार की सुबह यानी आज सुबह इंतकाल हो गया। वो 82 बरस के थे और गुज़िश्ता कुछ बरसों से कोमा में थे। भारतीय जनता पार्टी के बानियों में से एक मिस्टर सिंह साबिक वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की क़ियादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA हुकूमत के दौरान मुख्तलिफ वजारतों के काबीनी वजीर के अहदे पर फायज रहे। उन्होंने 1996 से 2004 के दौरान दिफा, खारिजा और ख़जाना जैसे अहम वजारतों की जिम्मेदारी संभाली। साल 2014 में बीजेपी ने मिस्टर सिंह को राजस्थान के बाड़मेर से लोकसभा इंतखाबात का टिकट नहीं दिया था। इसके बाद नाराज़ मिस्टर सिंह ने पार्टी छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ा मगर वो हार गए। उसी बरस उन्हें सर में शदीद चोट आई, तब से वो कोमा में थे। मिस्टर सिंह ने पहले फ़ौज में रहकर मुल्क की खिदमत की और बाद में सियासत का दामन थामा। मिस्टर सिंह 1980 से 2014 तक रुकने पार्लियामेंट रहे और इस दौरान उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की क़ियादत की। उनके बेटे मानवेंद्र सिंह भी सियासत में हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ काबीनी वज़ीर और भारतीय जनता पार्टी के बानी मेंबरों में से एक जसवंत सिंह की मौत पर गम का इजहार किया है। मोदी ने सिंह की मौत पर ताज़ियत करते हुए कहा कि जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन के साथ हमारे मुल्क की खिदमत की, पहले एक फ़ौजी की हैसियत से और बाद में सियासत में आकर। अटल जी की हुकूमत के दौरान उन्होंने अहम महकमों वजारत ख़जाना, दिफा और खारिजा उमूर की जिम्मेदारी संभालते हुए दुनिया में एक अहम नक्श छोड़ा है। उनके इंतकाल से मुझे दुख है। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह जी को सियासी और समाजी उमूर पर मुनफरद नज़रिए के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने में भी ताउन दिया। मैं उनके साथ होने वाली मुलाकातों को हमेशा याद रखूँगा, नरेंद्र मोदी ने कहा। मेरी उनके अहले खाना और हामियों से दिली ताज़ियत है। जबकि सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद और मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उनके इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी की लीडर और साबिक मरकजी वजीर उमा भारती कोरोना से मुतासिर हो गई हैं। मोहतरमा भारती पहाड़ यात्रा पर थीं और कोरोना पॉजिटिव होने की इतवार के रोज़ खुद ट्वीट करके तला दी। मध्य प्रदेश की साबिक वजीर आला ने कई सिलसिलावार ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इत्तला में ये बात डाल रही हूँ कि मैंने अपने आज पहाड़ी यात्रा के इख्तिताम के आखिरी दिन इंतज़ामिया के कहने पर कोरोना टेस्ट करने वाली टीम को बुलाया क्योंकि मुझे 3 दिन से हल्का बुखार था। मैंने हिमालय में कोविड की सभी रहनुमा हिदायत और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया, फिर भी मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हूँ। साबिक वजीर ने मज़ीद लिखा, मैं भी हरिद्वार और ऋषिकेश के दरमियान वंदे मातरम कुंज में क्वारंटाइन में हूँ जो कि मेरे कुंबे जैसा है। 4 दिन बाद फिर से टेस्ट कराऊंगी और हालात ऐसी ही रही तो डॉक्टरों से मशवरे के मुताबिक फ़ैसला करूंगी। मेरे इस ट्वीट को जो भी मेरे राब्ते में हैं सबसे मेरी अपील है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और एहतियात बरतें।
झारखंड के साहबगंज में काबिल एतराज़ हालत में आशिक जोड़े को पकड़ने के बाद मुकामी लोगों ने उनका इस्तेहसाल किया। दोनों को चप्पल और जूते का हार पहनाकर गांव में घुमाया, फिर दोनों को तकरीबन 16 घंटे तक यरगमाल बनाकर रखा गया। देही लोगों ने माशूका के साथ फहूश हरकतें भी की, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बाद में काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने दोनों को देही इलाकों लोगों की गिरफ्त से आज़ाद कराया। यह वाक़या ज़िले के रांगा थाना हल्के कशवाहा गांव में पेश आया। इतलात के मुताबिक काबिल एतराज़ हालत में देखने पर देही लोगों ने जोड़े को पकड़कर प्रधान के पास ले गए और फिर आशिक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। माशूका एक आदिवासी लड़की है जो शादीशुदा है। दोनों के दरमियान तवील अरसे से माशूका चल रहा था। हालांकि आशिक के साथ पकड़े जाने पर लोगों ने उसकी शादी आशिक से करवाने की कोशिश की तो माशूका ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोगों ने माशूका के साथ छेड़छाड़ भी की, जिसका वीडियो गांव के दीगर लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।